अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैक्रोन थेरेपिस्ट में हम बनाएंगे चॉकलेट मैक्रोन शेल्स। ठीक है, तो रेसिपी मैं आपको सेंटर में बताऊंगी वीडियो के। तो बाकी यहाँ से मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट करके दिखाऊं। अगर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो वो पिछली वीडियोस में आप देखो, लेकिन ये है कि जहाँ से हमारा जो काम असल शुरू होगा वहाँ से मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगी। वहाँ से जैसी वीडियो बनाई है वैसी ही आपके सामने होगी। यहाँ से बस थोड़ा सा मैंने उसको फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट हो रही है, तो इसमें इतना ये नहीं है कि मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊं, काफ़ी देर लग जाती है। तो बाकी इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपको बताती हूँ वीडियो के दरमियान में। वही ख्याल रखना है कि डबल बॉयलर हमने पहले रख देना है, जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं डबल बॉयलर पर हमारा काम होना है। स्विस मेथड है। कोको पाउडर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है जी। एग वाइट आपकी फ़्रेश हो, रूम टेम्परेचर पर हो, और बाकी आलमंड फ्लोर भी अच्छा हो। मेरा होममेड होता है, आपको पता है, इसकी रेसिपी भी चैनल पर है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वहाँ से ले लें। सारी चीज़ों को हमने विनेगर से साफ़ करके रखा हुआ है, जिसमें मैट हैं, विस्क है, और जो हैंड विस्क है जिससे मैंने ये शुगर मिक्स की एग वाइट में, इसको भी साफ़ करके रखा है। डबल बॉयलर पर पानी गर्म है। और यहाँ से जो है अब वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, अब आपने पूरी तरीके से देखनी है, क्योंकि यहाँ से मैंने भी पूरी वीडियो बनाई है। ठीक है, मैंने फॉरवर्ड नहीं की हुई। पानी देखें कितना गर्म है, हल्की सी स्टीम निकल रही है, पानी के बबल्स नहीं है अंदर, बस स्टीम निकले, इतना गर्म हमें चाहिए। एग वाइट को रखा है और हल्का हल्का उसको विस्क आप करते जाएं। हमने क्या करना है, डबल बॉयलर पर इसकी हमने शुगर को मेल्ट करना है। ठीक है, पकाना नहीं है, सफ़ेदी को हमने पकाना नहीं है, हमने सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है। विस्क को आपने चलाते रहना है और फिंगर से चेक करेंगे। अगर हमें शुगर का दाना लगेगा कि जी एग वाइट में अभी शुगर का दाना है, तो थोड़ी देर उसको और चलाएंगे। अगर हल हो जाएगा तो हम इसको बोल को बड़ी एहतियात के साथ डबल बॉयलर से हटा लेंगे। ठीक है जी। अब ऐसा करें, जितनी देर में ये होता है मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप रेसिपी नोट करें। सबसे पहले जो हमने एग वाइट ली है, हमने ली है 50 ग्राम। ठीक है, फ्रेश वाली एग वाइट 50 ग्राम। शुगर ली है कैस्टर शुगर, बारीक चीनी 50 ग्राम। आलमंड फ्लोर हमने लिया है 50 ग्राम। आइसिंग शुगर हमने ली है 40 ग्राम। कोको पाउडर हमने लिया है 6 ग्राम। ठीक है जी। इसमें हमने क्या करना है, एग वाइट को और कैस्टर शुगर को मिक्स करके डबल बॉयलर पर मेल्ट करना है। बाकी आलमंड फ्लोर, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मेजरमेंट करके हमने छान कर अलग रख देना है। ठीक है जी। और इसको हम डबल बॉयलर पर कर रहे हैं, साथ के साथ मैं चेक करती रहूँगी। और अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शुगर मेल्ट हो जाती है। इतना गर्म भी ना हो कि आपका हाथ जले जब आप फिंगर से इसको चेक करो, और हल्का सा तो गर्म होगा उसको, लेकिन हमने ज़्यादा गर्म नहीं इसको करना, बस ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। कोको पाउडर को आपने ज़्यादा नहीं करना। अगर कोको पाउडर हमारी रेसिपी में ज़्यादा हो जाए तो जो मैक्रोन्स बेक होंगे उस पर रिंकल्स आएंगी। ठीक है, वो सही नहीं बेक होंगे, वो ऐसे लगेगा जैसे ब्राउनी होती है ना, उसके ऊपर का क्रस्ट होता है, वो ऐसे लुक में आते हैं, तो वो सही नहीं होता। कोको पाउडर का बहुत ध्यान रखना है। कोको पाउडर आपका अच्छे ब्रांड का हो, हल्का नहीं लेना आपने, अच्छे ब्रांड का लेना है। अच्छे ब्रांड का लेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है जी। और ये मैंने अभी चेक किया है, मुझे लगा जैसे हल्का सा इसमें दाना है, तो बस थोड़ी देर चूल्हा ऑफ़ कर दिया है। चूल्हे की अब ज़रूरत नहीं है, पानी जितना गर्म है उसमें वो काम हो जाएगा। तो बाकी हर स्टेप को आपने ध्यान से करना है, तसल्ली से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसकी मरैंग बना रहे होते हैं तो हमने जो काम करना है ना, हमने उसकी स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। बीटर की, चाहे छोटा हैंड बीटर है या इलेक्ट्रिक वाला आपके पास, सॉरी वो बड़ी मशीन है, जो भी है, आपने उसकी स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। हमने हाई स्पीड पर काम नहीं करना मैक्रोन्स के लिए। ठीक है जी। और ये साथ के साथ हो रहा है, इसको साथ के साथ चेक करते रहेंगे। और बाकी एक दफ़ा और रेसिपी में आपको एक दफ़ा और दोहरा दूंगी, ताकि अगर कुछ रह जाए तो आपको
याद रहे। वैसे बस आपने ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपकी साफ़ हो, पहले से नोज़ल को साफ़ करके पाइपिंग बैग में लगाया हुआ हो, विस्क साफ़ हो, हर चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखना है ताकि हमारी रेसिपी ना गलत ना हो। चॉकलेट बनेंगे ये शेल्स, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये ड्राई होने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि कोको पाउडर ऐड होता है इसमें, और ड्राई होने के बाद इसका जो ऊपर का जो टेक्सचर होता है ना, वो भी आम जो मैक्रोन होते हैं ना जो विदाउट कोको पाउडर होते हैं उससे थोड़ा सा हल्का होता है। ये ज़रा सा ना, जैसे जब आप फिंगर लगाते हो ना तो हल्का सा स्टिकी टाइप सा होता है। अब जी हमने स्टार्ट किया है जो स्पीड है 1 से, इसको 2 मिनट 1 स्पीड पर चलाएंगे, ठीक है। एग वाइट को ज़रा अच्छे से ये मिक्स हो जाए, और आप चाहो आप इसमें विनेगर का यूज़ कर सकते हो, 1 से 2 ड्रॉप डाल लो, ज़्यादा नहीं डालो। अभी मैं आपके साथ इसकी चॉकलेट मैक्रोन शेल्स की छोटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी ये स्मॉल बैच हम करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसका ज़्यादा भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी कि आप इसी को डबल कर लो। इसी को आपने डबल नहीं करना, वो तरीक़ेकार थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का और होता है, ऊपर नीचे मेजरमेंट होगी तो काम ख़राब होगा। अच्छा, अभी ये हमारा 1 पर है, इसके बाद मैंने इसको 2 पे कर देना है, ठीक है जी। 3 मिनट 2 पे करूँगी, फिर उसके बाद 3 पे करूँगी, और 3 पे ही सारा काम करूँगी। उसके बाद वाला सारा काम 3 पर है। दोबारा से आगे पीछे इसकी स्पीड को मैं नहीं करूँगी और ना ही फुल करूँगी, ठीक है। आपने अपनी बीटर की स्पीड को खुद समझना है। बहुत बाज़ औक़ात होता है कि कुछ बीटर होते हैं उनकी स्पीड बहुत हाई होती है और कुछ की बहुत लो होती है। मेरे वाले की अब अच्छी है, ठीक है, तेज़ है, लेकिन मैं इसीलिए इसको फुल पे नहीं करूँगी, मैं 3 नंबर पे ही करूँगी, वरना इसके 5 नंबर हैं तो 5 पर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और जो मेरा काम अगर बिलफर 7 मिनट में होना है ना, इसकी मरैंग बननी है, तो वो 5 मिनट में बन जाएगी और वहाँ से मेरा काम ख़राब हो जाएगा। मुझे जल्दी नहीं करनी, ठीक है, 5 मिनट वाला काम मुझे नहीं करना, मैं 7 मिनट ही करूँगी, मैं 3 नंबर पर ही काम करूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है। आपका जो बीटर है आपने उसकी स्पीड को समझना है। बाज़ औक़ात होता ये है कि नंबर कम होते हैं और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर 4 नंबर हैं तो आपने 2 नंबर पर ही काम करना है, आपका 2 नंबर पर ही हो जाएगा। कुछ की स्पीड बहुत स्लो होती है कि वो 4 नंबर पर भी नॉर्मल स्पीड होती है, तो वो फिर आपने देखना है कि आपका कितनी उसकी स्पीड है और आपने उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अब ये 2 नंबर पर है और इसको मैं कर रही हूँ, आप उसका देखो कि वो चेंज हो रही है, उसकी जो शक्ल है एग वाइट की थोड़ी सी बबली बबली हो रही है। तो इसको अभी और अभी तो इसका स्टार्ट है ना, अभी तो इस पर टाइम लगेगा। आप देखो कितना टाइम लगता है, लाजमी नहीं कि जितना मेरा टाइम लग रहा है, हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा भी लगे, कम ना लगे। थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है ना तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। इसकी फिलिंग आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। आप न्यूटेला की कर सकते हो, आप बटर क्रीम की कर सकते हो। मुझे गनाश पसंद है, डार्क चॉकलेट गनाश, उसकी रेसिपी भी, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है जी। आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। मैं डार्क चॉकलेट गनाश की करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। और इसमें मतलब वो आप पर है कि आप उसका फ्लेवर क्या रखना चाहोगे, ठीक है। अब इसका टेक्सचर आप देखो, इसकी शक्ल साथ साथ चेंज हो रही है, तो इसको 3 नंबर पर ले जाऊंगी और 3 से आगे नहीं करूंगी। ये थोड़ा सा हाफ बीट हो जाएगा ना, जब स्पीड में इसकी बढ़ाऊंगी तो साथ ही अगर मैंने डालना है तो मैं विनेगर के 2 ड्रॉप डाल दूंगी। अगर नहीं डालना तो कोई मसला नहीं है, आप मत डालें। मैं वैसे बहुत कम डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती, ऐसे ही कभी मूड किया तो 2 ड्रॉप्स डाल दिया, वरना ज़रूरत नहीं होती, मैं नहीं डालती। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि मैंने कहाँ हाथ रोकना है और कहाँ अभी इसको मज़ीद ज़रूरत है कि मैंने इसको व्हिप करना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि एक दफ़ा और चलें, मैं अब इतनी ये हो रही है तो मैं आपको एक दफ़ा और रेसिपीज़ की रिपीट कर देती हूँ। एग वाइट हमने फ्रेश वाली ली हैं 50 ग्राम, ठीक है जी। कैस्टर शुगर बारीक चीनी ली है 50 ग्राम। आलमंड फ्लोर लिया है होममेड, मेरा अपना बना हुआ 50 ग्राम। आइसिंग शुगर ली है, जो पाउडर शुगर होती है मार्केट की, वो ली है 40 ग्राम। और जो कोको पाउडर है
6 ग्राम लिया है। ठीक है, कोको पाउडर फिर से कह रही हूँ कि आपने अच्छे ब्रांड का लेना है, हल्का ब्रांड आपने नहीं यूज़ करना। अच्छा ब्रांड कलर भी अच्छा लाएगा और फ्लेवर भी अच्छा लाएगा। ठीक है जी, इन बातों का आपने बस ध्यान रखना है। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो क्वालिटी पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने हर चीज़ को बहुत महंगी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो एक अलग बात है, लेकिन लो क्वालिटी की चीज़ नहीं यूज़ करनी। आप मीडियम साइड पर आ जाएं, आप दरमियानी चीज़ की तरफ आ जाएं, आप उसको देखें। इसमें मैं किसी किस्म का फूड कलर नहीं यूज़ करूँगी। जो कोको पाउडर का अपना कलर होगा वही आएगा। आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो ब्राउन कलर, मगर वो ज़्यादा उसमें चले जाते हैं डार्क ब्राउन की तरफ, क्योंकि आफ्टर बेकिंग भी इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है ना मैक्रोन का। तो मुझे इतना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं कलर नहीं ऐड करती। लेकिन अगर आपको पसंद है डार्क कलर ब्राउन तो फिर आप उसमें फूड कलर, जेल फूड कलर यूज़ कर सकते हो। वाटर बेस्ड कलर हमने मैक्रोन में नहीं यूज़ करने, वो उसका मैक्रोन में कोई काम नहीं है। हम जेल कलर यूज़ करते हैं, हम कैंडी कलर यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस्ड कलर जो होते हैं उनसे दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। ठीक है, पाउडर कलर आप यूज़ कर सकते हैं मैक्रोन के लिए, और पाउडर कलर आप जब यूज़ कर सकते हैं जब इस टाइम जैसी ये मरेंग की शक्ल है ना, आप इसमें पाउडर कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट हम बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोको पाउडर भी ड्राई होता है, इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड नहीं किया। क्योंकि कोको पाउडर ड्राई होता है तो जो थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर का काम है ना वो कोको पाउडर कर देगा। ये विप हो रही है और ये मैं आपको दिखाऊंगी बीच में हमें कहाँ तक इसको स्टॉप करना है। हमें इसकी सॉफ्ट पीक नहीं चाहिए, हमें इसकी स्टिफ पीक चाहिए होती है। सॉफ्ट पीक में भी अगर आप बोल को उल्टा करोगे तो बोल नहीं गिरेगा। सॉरी बोल की बात कर रही हूँ, मरेंग नहीं गिरेगी। ठीक है, मसले वहाँ से ख़राब होते हैं जहाँ से हमें बताया जाता है कि जी हमने एग वाइट को विप किया है और इतना विप किया है कि बोल को उल्टा करेंगे तो एग वाइट नहीं गिरेगी, क्योंकि वो सॉफ्ट पीक होती है। सॉफ्ट पीक में भी हमारी एग वाइट बोल से नहीं गिरेगी अगर हम बोल को उल्टा करेंगे। तो हमें सॉफ्ट पीक नहीं चाहिए, हमें इसकी स्टिफ पीक चाहिए, यानी कि हमें इसको और वेप करना है। और सॉफ्ट पीक होता है जब आप इसको विस्क को उठाते हो ना, तो जैसी वो एक बनती है ना इसकी पीक सी, थोड़ा सा वो हिलती है, वो सॉफ्ट होती है। तो हमें उसको और वेप करके उसको थोड़ा सा टाइट करना है, ताकि वो जब आप उठाओ तो एक उसकी प्यारी सी चोंच तो बनती है, लेकिन वो इतनी ढीली नहीं होती कि वो ना हिले। तो वहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर देना होता है और बोल से सारी जो ये मरेंग है इसको साफ़ करके हल्के हाथ से इसको प्रेस करके फिर सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो हमने छान के रखा हुआ होता है वो हमने एक साथ ही इसमें पोर कर देना होता है। ठीक है, और अगर आप आते हैं अवन की तरफ तो उसके लिए वही है कि उसके टेम्परेचर को भी आपने ख़ुद समझना है। अभी ये देखें, ये अभी वो देखें थोड़ी सी लूज़ है ना, थोड़ी सॉफ्ट है, अभी इसको और करना है। अच्छा, तो बात हो रही थी अवन के टेम्परेचर की। तो आपने अवन थर्मामीटर जो है वो लाजमी लेना है, वो आपके ओवन में लाजमी होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि अंदर का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट पर भी ख़राब हो जाते हैं और अगर इनको स्लो टेम्परेचर मिल रहा है तो उसमें भी आपके मैक्रोन सही बेक नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हमें जो ओवन थर्मामीटर है उसका लाजमी बंदोबस्त करना है कि जी वो हमारे ओवन में लाजमी होना चाहिए। बेक करने से 10 मिनट पहले ओवन को प्री हीट करेंगे। अब ओवन के टेम्परेचर पर है, मेरा ओवन 105 डिग्री पर भी बहुत आउट क्लास मैक्रोन बेक करता है। ठीक है, मतलब तेज़ है। तो कुछ लोगों का 110 पर करेगा, कुछ का 102 पर भी कर सकता है। मैंने जब नया लिया था ना तो 102 डिग्री पर ही मेरे मैक्रोन बहुत अच्छे बेक होते थे। ये देखें जी, अब यहाँ पर आप इसको देखो कि ये मैंने उठाया है और उसकी जो
स्टिफ पीक जो चाहिए वो हाजिर है आपके सामने। और बड़े मतलब मज़े से इसने अपनी शेप को ना होल्ड किया हुआ है, वो देखिए वो उसको हिला नहीं रहा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर मेरी मरैंग तैयार है, मुझे अब इसको और कुछ नहीं करना, बस मैं इसको साफ़ करके रखूँगी और बाकी काम हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से आप देखो कि कितनी देर लगी है मुझे इसको वेब करने में। मैंने कोई फॉरवर्ड नहीं की वीडियो, बड़ी तसल्ली से आपको दिखाया हुआ है काम, आपने बड़ी तसल्ली से देखना है। और प्लीज़ फॉरवर्ड मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी स्टेप आप मिस कर दो, ठीक है। होता है कभी आपको उलझन होती है कि इतनी लंबी वीडियो है, क्या देखना, चलो इसको आगे करके देखें, लेकिन उसी आगे करने में ना कोई स्टेप या कोई ना कोई टिप ऐसी रह जाती है जो हम बीच में बता रहे होते हैं ना, वो मिस हो जाती है। तो अब इसका हम काम स्टार्ट करते हैं। इसको ज़रा साफ़ कर लें, जितना आसानी से साफ़ हो सकता है बस उतना करें, ठीक है। और बाकी इसको साइड पर रख देंगे और बस ध्यान रखना है हर चीज़ का। बार बार यही कहती हूँ, असल में इसलिए बार बार एक लफ्ज़ को दोहराती हूँ कि आप ख्याल रखें। और दूसरा ये कि मैं स्किप नहीं करती, फॉरवर्ड नहीं करती, तो वो बाज़ औक़ात वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा बातचीत करने का बहाना मिल जाता है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिल जाता है। तो अब अच्छा, इसको ये लाजमी आपने स्टेप करना है, सारा अच्छे तरीके से उसको साफ़ किया साइड से और हल्के हाथ से प्रेस कर दिया है। हल्के हाथ से प्रेस करके अब हमने सारा एक ही दफ़ा में जो छाना हुआ है ना, मेरे पास ना वो छोटा था, जो कांच का बोल था वो छोटा था, तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ एग वाइट को। अगर बड़ा होता तो मैं उसी में सारा कुछ पोर कर देती। तो यहाँ पर मैंने सारी एग वाइट इसमें डाल दी है और फिर उसको हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। तो बस अब हम मिक्सिंग वाला काम स्टार्ट करेंगे। इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छे तरीके से, इसको सारी जो मरैंग है वो मैं उठा लूँ, उसको लगा लूँ और बस अब इसको हल्के हाथ से घुमा के हल्का सा प्रेस करना है। फिर उसको सारा उठाकर नीचे से ऊपर लाकर हल्का सा प्रेस कर देना है। सख्त हाथ हमने नहीं लगाना। फोल्डिंग बड़े ध्यान से करनी है, बड़े प्यार से करनी है, बड़े हल्के हाथ से करनी है, ठीक है। कोको पाउडर है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा इसको मिक्स करना, लेकिन जैसे जैसे ये मिक्स होता रहेगा वैसे वैसे आपको इसको फोल्ड करना आसान होगा। और बहुत जल्दी कोई बहुत तेज़ तेज़ हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम करें, तसल्ली से करें, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो भी ना करें। ये आपको दिखाना है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने हल्का हाथ रखा हुआ है, वरना मैं जब फोल्ड करती हूँ तो मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है। ये इस वजह से ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ आ सके। बड़े आराम से उसको फोल्ड करना है और हल्का सा प्रेस कर देना है, बहुत दबाना नहीं है कि दबा के हम उसको मिक्स कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही सारा कुछ मिक्स होता रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि नीचे ना बैठा हुआ हो, नीचे से भी आपने उठाकर उसको ऊपर लाना है। सेंटर से कट कर दें या हल्के हाथ से उसको प्रेस कर दें। अच्छा, एक अगर आपकी मरैंग सही बनी हुई है ना, बैटर सही बना हुआ है, तो आपको मैक्रोन्स को टैप करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और उसमें एयर बबल भी ज़्यादा नहीं बनते। जब हम टैप करते हैं तो छोटे छोटे से बबल्स होते हैं जो मैक्रोन्स के ऊपर बन जाते हैं। उसको हमने बारीक सी टूथपिक लेकर ना उसको हमने ख़त्म करना होता है हल्के हाथ से। तो अगर आपकी मरैंग सही बनी हुई है, आपका बैटर सही बना हुआ है ना, तो आपके एयर बबल भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है हर चीज़ का, तसल्ली से काम करना है। आपने एग वाइट भी हल्की स्पीड पर बीट करनी है, स्टार्टिंग में 1 पे करनी है, फिर 2 मिनट बाद आपने 2 पे करनी है, फिर 2 मिनट बाद आपने 3 पे करनी है और 3 पे ही रखकर उसको आपने स्टिफ पीक पर लेकर आना है। अच्छा, ये देखें, ये जो मैं एक स्टेप कर रही हूँ ना, इसको सेंटर से चारों तरफ फैला रही हूँ, ये आपने लाजमी करना और ये भी बड़े हल्के हाथ से करना है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो एयर बबल होंगे ना वो आपके ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसमें जो बैटर है उसमें एयर ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर आप आंखें बंद करके बस फोल्ड ही करते रहेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी एयर आ जाती है। तो हल्का सा उसको प्रेस करें ताकि जो उसमें एयर बन रही है ना वो साथ के साथ प्रेस करने से ना हल्की सी निकल जाए। तो बस ये आप ध्यान रखो कि बड़ा हल्का हाथ रखना है। और देखो उसकी साथ साथ शक्ल चेंज होती जा रही है। जब ये एक रिबन की तरह गिरेगा ना उस वक्त ये रेडी होगा। अभी देखेंगे टूट गया है, इसका मतलब है अभी ये रेडी नहीं है पाइप करने के लिए। इसको थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे। हर वीडियो में मैं कहती हूँ, इसमें भी बता दूँ कि मैंने कभी फोल्ड को गिना नहीं है।
अक्सर लोग गिनते हैं कि जी इतने फ़ोल्ड करने हैं, मैंने कभी नहीं गिना, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब मेरा जो बैटर है वो एक रिबन फॉर्म में, एक लावे की तरह फॉर्म में आ जाए ना, और वो अच्छी तरीके से गिरने लगे, बहुत रनी भी ना हो। रनी मतलब बहुत, जब आप इसको स्पैचुला का उठाओ तो फटाफट गिरे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्लो गिरे और टूटे नहीं, एक रिबन की तरह से जैसे गिरे और टूटे नहीं ना वो, तो वो वाला जो इसकी स्टेज होती है ना, वो पाइपिंग के लिए बेस्ट होती है। तो अब आप ये देखो कि हल्के हाथ से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और इसमें भी टाइम थोड़ा सा लग सकता है, और लगना भी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं आपने काम करना, हल्के हाथ से करना है। ये देखें अभी भी ये टूटेगा, क्योंकि वो उस हिसाब से वो पाइप नहीं पकड़ेगा नहीं। पाइप तो हो जाएगा, लेकिन ये ना फिर उठा उठा गोला गोला सा बनेगा, जैसे गोल गोल से आपने बना दिए ना, उठे हुए होते हैं, और इसका टॉप भी अच्छा फ्लैट नहीं बनेगा। तो टॉप फ्लैट बनाने के लिए भी इसके बैटर को सही तरीके से अपनी फॉर्म में आना लाजमी है। इसलिए इसको और फोल्ड करेंगे, और देखें कितना हल्के हाथ से मैं उसको फैला रही हूँ चारों तरफ। जब फैला देती हूँ तो उसको इकट्ठा किया और सेंटर से हल्का सा प्रेस कर दिया। ठीक है, पाइपिंग बैग मेरा रेडी है, नोज़ल लगी हुई है, नोज़ल को भी साफ़ किया हुआ है विनेगर से। पाइपिंग बैग डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ, और वैसे तो सिलिकॉन वाले भी होते हैं, वॉशेबल होते हैं, वो भी हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ज़्यादा आसानी इसमें होती है कि मतलब असल में ये ना हाथ में अच्छे तरीके से आ जाते हैं। वो जो सिलिकॉन का होता है ना, थोड़ा सा ज़रा मेरे लिए ज़रा उसको पकड़ना मुश्किल होता है, मोटा मोटा सा लगता है। तो ये होता है, ये हाथ में ना ज़रा अच्छे तरीके से इसकी ग्रिप आ जाती है। अब देखें ये फोल्ड हो रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ पर हमें इसको रोकना है। और अब ये देखो कि इसको भी टाइम लग रहा है, ये भी नहीं कि ये जल्दी जल्दी हो गया है। बस इसको हमने रनी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा रनी हो। रनी होने से मुराद ये कि जब आप इसको पाइप करोगे ना, तो टैप करने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ये देखें, ये देखें, सही है, सही है, नहीं टूटा। बस अब इसको ज़रा सा और घुमा के पाइपिंग बैग में ये डलने के लिए रेडी है। तो रनिंग की बात हो रही थी। रनिंग मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कि जैसे ही आप उठाओ ना, तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, और जब आप पाइप करोगे तो टैप तो बाद में आप करोगे, ये खुद से खुद ही फैल जाएगा। उसका क्या होगा कि उसने बेकिंग के वक्त भी वो आपको प्रॉब्लम करेगा, वो सही बेक नहीं होगा। हो भी जाए तो बहुत फ्लैट सा होगा उसकी। मैं नहीं समझती कि वो उसकी जो स्टेज है ना वो सही है, ज़्यादा रनी वाला काम जो हो। ये देखें जी, ये बस ये रेडी है, मुझे अब इसको और करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बस आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे से जब मैं इसको पाइप करूँगी तो मैंने उसको फिर फॉरवर्ड कर देना है। मैंने उसको वहाँ से स्लो पर नहीं लेकर जाना, मैं फॉरवर्ड कर दूँगी, और जैसे ये ड्राई होंगे तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा ड्राई होने में लेंगे। ड्राई होने जब जब आपको लगे, फिंगर लगा के आप देखो कि ये ड्राई हो गया है, तो आपने ओवन को ऑन कर देना है 10 मिनट के लिए। और इसको बस जब आपकी टेस्ट बैच लाजमी बनाना है, ताकि अगर आपकी हीट ओवन की ऊपर नीचे हो तो आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी। तो अब इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे। ट्रे भी मेरा सारा कुछ रेडी है, तो बस मैं वो करूँगी। अब इतने हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये भी पाइप होगा। तो बाकी ये है कि बेक होने में बाज़-औक़ात ओवन टेम्परेचर पर है। ठीक है, मेरे 11 से 12 मिनट के अंदर मेरा परफेक्ट मैकरोन बेक हो जाता है। हो सकता है आपको 12 भी लगे, 13 भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं। ठीक है, हर रेसिपी का अलग हिसाब होता है, और हर ओवन का अलग टेम्परेचर होता है। तो मेरे ज़्यादातर जो है ना 11 मिनट में मेरे परफेक्ट मैकरोन बेक हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि 12 मिनट लगे हैं या 13 मिनट लगे हैं, बहुत बहुत कम। लेकिन ये होता है कि 11 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ट्रे जो होती है ना वो बेक हो जाती है। और बाज़ू का ये होता है कि उस एक ट्रे में भी कुछ शेल ऐसे हैं जो हमारे सही नहीं बनते, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़-औक़ात ओवन का टेम्परेचर एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है या एक तरफ से कम हो जाता है, तो उस तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है किसी एक आधे मैकरोन के लिए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अपने माइंड को तैयार रखें कि पूरी एक ट्रे में परफेक्ट मैकरोन बेक होना
अगर तो होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाता होता है, मेरे से भी हो जाता है, अभी तक होता है। तो उसमें वो ये होता है कि वो खैर हम तो उसको भी जो लूप साइडेड होते हैं ना उसको भी फिल करके ना केक पर लगाना हो तो वो पता नहीं चलता, क्योंकि टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ शेप में आता है। तो अगर शेप का थोड़ा सा इशू होता है तो जब अगर आपने केक पर लगाना है ना तो आप उसको आड़ा तिरछा करके आप उसको लगा सकते हो, इतना फील नहीं होता। पहले मैं टेस्ट बैच पाइप करूँगी, ठीक है, और बड़ा उसको हाथ को सीधा रखना है, ऊपर से पाइपिंग बैग को फिट करके हाथ में पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपने नोज़ल वाली साइड से होल्ड करना है ताकि आपका पाइपिंग बैग सीधा रहे और आपने उसको सीधा पाइप करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेढ़ा पाइप करोगे ना मैकरोन ने टेढ़ा ही बेक होना है, ये भी होता है। इसलिए कोशिश करें कि हाथ आपका सीधा रहे, ठीक है। पेपर को पार्चमेंट पेपर है, बटर पेपर नहीं है, बटर पेपर का कोई काम नहीं है, बटर पेपर मैकरोन बेकिंग में नहीं यूज़ होता, पार्चमेंट पेपर यूज़ होगा, सिलिकॉन मैट यूज़ होंगे, ठीक है, और एक टेफ्लॉन शीट होती है, एक वो यूज़ होती है। बटर पेपर का कोई काम नहीं है, तो बटर पेपर इसको नहीं समझना। थोड़ा सा गैप रखा है उसमें पाइप करते हुए नोज़ल में, और जो जहाँ मैं पाइप कर रही हूँ ना उसमें थोड़ा सा गैप रखना है। बिल्कुल आपने नोज़ल को ट्रे के साथ नहीं जोड़ना, आराम से ऊपर से प्रेस करना है, नीचे वाले हाथ से हमने उसको सीधा रखा हुआ है, होल्ड रखा हुआ है ताकि आपका हाथ टेढ़ा ना हो। एहतियात से पाइप करके जब आपको लगे कि बस इतना पाइप करना है, ऊपर हाथ ढीला छोड़कर उसको उठा लेना है एहतियात से, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी प्लेट घूम गई है, कोई मसला नहीं, थोड़ी सा ज़रा कभी हो जाता है। हल्के हाथ से टैप किया है, हाथ पर किया है, टेबल पर नहीं किया, स्लैब पर नहीं किया, हाथ पे कर रही हूँ, हल्का सा टैप किया है। और अगर कोई एयर बबल बना है तो उसको पोक कर देंगे हम उससे टूथपिक से, ठीक है। हल्का सा आपने करना है, टूथपिक से भी कोई बहुत दबा के उसको अंदर नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथ से बैटर को हल्का सा ऊपर से मिक्सअप कर देना, तो वो जो एक बबल बनता है ना वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। उसको हमने पोक लाजमी करना है, वरना आफ्टर बेकिंग ना मैकरोन की शेल के ऊपर आपको नज़र आता है कि यहाँ पर बबल था जो कि हमने उसको नहीं रिमूव किया, तो वो मतलब उसकी खूबसूरती नहीं रहती ना, शेल की खूबसूरती नहीं रहती। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान रहे कि आफ्टर बेकिंग आपकी चीज़ परफेक्ट लगे, ठीक है। पहला बैच है, मैंने आपको तसल्ली से दिखाया है, इसके बाद आगे से फॉरवर्ड कर दूंगी, जल्दी 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 वाला काम शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रा तसल्ली से देखें। देखिए वो हल्की सी वहाँ मुझे नज़र आया, मैंने उसको टूथपिक लगाई तो वो एक काफ़ी बड़ा बबल था जिसको मैंने हल्के हाथ से ऊपर से फिल कर दिया, ठीक है। इसको साइड पे रख देंगे, फ़ैन के नीचे रखूँगी, कोई फ़ैन इसके मुंह पर नहीं रखूँगी, ये इस टेबल वर्किंग टेबल पर होगा और ऊपर छत पर जो फ़ैन है वही लगेगा, ठीक है। तो वहाँ उसमें भी ये 1.25 घंटा आजकल के मौसम में, अभी क्योंकि इतनी गर्मी नहीं स्टार्ट हुई, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा अभी मतलब सर्दी कम हुई है लेकिन गर्मी नहीं है, इसलिए 1.25 घंटा इसको लगेगा ड्राई होने में। 1.25 घंटे बाद इसको फिंगर से चेक करेंगे और जब ये नहीं लगेंगे हाथ पर, बिल्कुल हल्के हाथ से दबा के नहीं उसको देखना, ठीक है, शेल को दबाना नहीं है, हल्का सा आप फिंगर फेरेंगे ना उस पर तो वो आपके हाथ पे नहीं लगेगी, आपको की ऊपर की सतह ड्राई लगेगी, तो वहाँ पर ये आपका परफेक्ट है, बेकिंग के लिए रेडी है। तो उसके लिए वही है, फिर से बता दूं, ओवन को प्री हीट करना है 10 मिनट पहले। और टेस्ट बैच मैंने एक बनाया है, आपने 2 या 3 फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं, 2 या 3 आपने लाजमी बनाने हैं, ठीक है। हो सकता है आपका एक ना सही बने, दूसरा सही बने, बाकी सही बनते रहें, क्योंकि सारा काम टेम्परेचर का है। टेम्परेचर आपके कंट्रोल में है तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हो गए हैं सारे, अब मैं इसको ड्राई होने रखूँगी। तो क्योंकि ये अब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो बाजू का थोड़ा सा आगे पीछे वीडियो हो सकती है। यहाँ पर ये सारे पाइप हो चुके हैं, ठीक है, ड्राई होने रखे हुए हैं और अब 1.25 घंटे तक इसको हम नहीं छेड़ेंगे। आप देख लें जी, तो वो ड्राई हो गए हैं 1.25 घंटे बाद। ड्राई होने के बाद फिंगर आपके सामने लगाई है और वो हाथ पर नहीं लग रही, बिल्कुल हल्का हाथ फेरना, दबाना नहीं है, ठीक है, हल्का सा हाथ फेरा है, कुछ नहीं हुआ। अब ये बेकिंग के लिए तैयार है, ओवन प्री हीटेड है और
जो पहला है वो जाएगा। मैं अब आपको दिखाती हूँ आफ्टर बेकिंग, ठीक है। आफ्टर बेकिंग आपको दिखाऊंगी, एकदम से आपके सामने आ जाएगा जी आफ्टर बेकिंग वाला, क्योंकि वो मैं ओवन के अंदर से नहीं दिखाऊंगी। ये आ गया, लो जी ये बेक हो गया, सारे आपके सामने है। ये देखें हल्का सा उठाया है और पार्चमेंट पेपर है उससे खुद ही आसानी से अलग हो गया। शेल हमारा रेडी है। अब आप इसकी फिलिंग करें, गनाश से करें, बटर क्रीम से करें, वाइट चॉकलेट गनाश से करें, जो आपको पसंद हो आप उससे करें, इंजॉय करें। एक दिन पहले इसको फिल करके हल्के हाथ से इसको फिल करके दूसरा शेल ऊपर रखेंगे। गनाश आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। शेल बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्रैक आ सकता है, ठीक है। फिल करके रखें इसको फ्रिज में ओवरनाइट और नेक्स्ट डे आप इसको इंजॉय करें। नेक्स्ट डे ये ज़्यादा मज़े के होते हैं, ठीक है। ये थी हमारी जी चॉकलेट मैकरॉन शेल्स की रेसिपी। हर चीज़ आपको क्लियर बताई है, कुछ नहीं छुपाया, सारे आपको टिप्स बताई हैं, सब कुछ बताया, छुपाया कुछ नहीं, आपके सामने सारा काम किया है। अब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। बल्कि कुछ फरमाइशें भी आती हैं, बेशक मैं मैकरॉन्स बेक करती हूँ लेकिन आपकी फरमाइश पहले है, तो इंशाल्लाह डोनट की आई हुई है, मैं इंशाल्लाह डोनट भी बनाऊँगी अभी। तो अभी ये कुछ मैकरॉन्स का काम था, मैंने कहा पहले ये कर दूँ फिर इंशाल्लाह डोनट भी बनाती हूँ। शेल्स में आपको दिखाती हूँ, आप देखें किस तरीके से ये परफेक्ट बने हैं। और अच्छा, जो मैट पर होते हैं ना उसका वो फ्लैट बनते हैं नीचे से बहुत। ये देखें जैसे ये इसके फीट देखें, फीट कितने परफेक्ट हैं और नीचे से वो बिल्कुल फ्लैट हैं। जो पेपर पे पार्चमेंट पेपर पर है ना वो थोड़ा सा ना नीचे से चेंज होता है। बेक तो सही होता है लेकिन उसका जो ये फ्लैट होता है वो थोड़ा सा ना उठा हुआ होता है। तो लेकिन टेस्ट वही होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर से अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।